नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मोदी सरकार ने एलपीजी सब्सिडी की डेट बढ़ाई, उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को राहत। जी, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने शुक्रवार को 12,000 करोड़ रुपए की लागत से वित्त वर्ष 2025-26 तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। पीएमयूआई के तहत लाभार्थियों के एक साल में 14 केजी 200 ग्राम वाले 9 एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपये प्रति रिफिल की सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाती है। पीएमयूआई के मई 2016 में देश भर के गरीब परिवारों की महिलाओं को बिना किसी जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। 1 जुलाई 2025 तक देश भर में लगभग 10 करोड़ 33 लाख के पीएमयूआई कनेक्शन उपलब्ध हैं। में सभी पीएमयूआई लाभार्थियों को बिना किसी जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन मिलता है, में जिसमें सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, पाइप, घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड, बुकलेट और इंस्टॉलेशन चार्ज शामिल है। संपत्ति पर आदिवासी महिलाओं का भी अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों का छत्तीसगढ़ में विरोध क्यों। जो सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई 2025 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी समाज में भी महिलाओं को पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी माना है, यानी कि आदिवासी समाज में भी पिता की संपत्ति पर बेटियों के हक को जायज बताया। वहीं सर्व आदिवासी समाज ने कहा इससे घर घर में विवाद और अदालतों में केसों की बाढ़ आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, कहा अब आदिवासी समाज में भी बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा। लेकिन इस बराबरी के फैसले ने छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा में हलचल मचा दी। इस ऐतिहासिक फैसले का क्या है छत्तीसगढ़ कनेक्शन? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्यों बढ़ी सर्व आदिवासी समाज की चिंता? छत्तीसगढ़ को केंद्र से मिली 195 करोड़ रुपए की स्वीकृति, सीएम बोले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण संपर्क होगा सुदृढ़। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दुर्गम और वनवासी अंचलों में ग्रामीण संपर्क और आधारभूत संरचना को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत सरकार ने सड़क संपर्क परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ को 195 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता राशि स्वीकृति की गई है। छत्तीसगढ़ में बनेंगे 100 नए पुल, 375 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से दुर्गम इलाके बनेंगे सुगम। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 375 करोड़ रुपए से अधिक के लागत वाले 100 पुलों की स्वीकृति दी है। गुरुवार को अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत प्रदेश में 375 करोड़ 71 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 65,669.56 मीटर लंबाई के कुल 100 पुलों की स्वीकृति दी गई है। बीए बीएड सहित इन कोर्स में दाखिले के लिए इस बार नहीं होगी परीक्षा, ऐसे होगा एडमिशन। छत्तीसगढ़ में बीए बीएड बीएससी की पढ़ाई के लिए एडमिशन करने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खबर, इस बार इस कोर्स के दाखिले के लिए परीक्षा नहीं होगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया। आइए जानते हैं पूरा मामला। स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने एक आदेश जारी किया। इसके मुताबिक बीए बीएड बीएससी बीए कोर्स के लिए सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए परीक्षा नहीं होगी। कक्षा 12वीं में प्राप्त अंक की मेरिट के आधार पर काउंसलिंग कर एडमिशन लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा परीक्षा कराने में असमर्थता जाहिर करने के बाद शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया। परीक्षा से ये छूट सिर्फ इस वर्तमान सत्र के लिए दी गई है। रायपुर में खोले जाएंगे 2 नए मॉडल रजिस्ट्री कार्यालय, लोगों को मिलेगी भीड़ भाड़ से राहत। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहने वाले लोगों को अब रजिस्ट्री कराने में राहत मिलने वाली है। रायपुर में 2 नए मॉडल रजिस्ट्री कार्यालय खोले जाएंगे, जिसके लिए जगह मिल चुकी है। वर्तमान रजिस्ट्री कार्यालय में रोजाना 300 से अधिक रजिस्ट्रियां होती है, जिससे वहां भारी भीड़ रहती है। लेकिन अब यह दिक्कत दूर होने वाली है। शहरवासियों को रजिस्ट्री कराने में अब राहत मिलने वाली है। रायपुर में 2 नए मॉडल रजिस्ट्री कार्यालय खोले जाएंगे। एक कार्यालय तेलीबांधा स्थित बेबी लॉन टावर में और दूसरा सड्डू के स्वर्ण भूमि इलाके में शुरू किया जाएगा। इन दोनों के लिए जगह मिल चुकी है। भवनों में फर्नीचर व अन्य कार्य किए जा रहे हैं।
एक बहन जिसने तोते को बनाया भाई, बांधती है सोने की राखी, स्वप्न हीर का अटूट बंधन। रक्षाबंधन पर छत्तीसगढ़ में भाई बहन के प्यार की अनोखी मिसाल देखने को मिलती है। आज के समय में जब इंसान के बीच संबंध खराब हो रहे हैं, ऐसे में एक बहन तोते को अपना भाई मानती है और इन दोनों के बीच अटूट प्रेम है। इतना प्रेम कि बहन अपने भाई को सोने की राखी बांधती है। इतना ही नहीं, अपना नाम, अपने पार्लर का नाम, सब कुछ इस युवती ने अपने प्यारे तोते के नाम पर रखा है। रक्षाबंधन 2025 सुकमा में छात्राओं ने खुद से बनाई राखी सीआरपीएफ जवानों को बांधी। जवानों ने कहा, सुरक्षा का वचन देता हूं। कभी गोलियों और विस्फोटों की आवाजों से गूंजने वाला सुकमा इस बार राखी के पवित्र धागों से महक उठा। नक्सल प्रभावित इस इलाके में जहां सामान्य दिन भी तनाव और खतरे से भरे रहते हैं, वहीं रक्षाबंधन के अवसर पर सुरक्षा बल के कैंपों में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। गाँव की बहनें और छात्राएं अपने हाथों से बनी राखियां लेकर जवान भाइयों की कलाई सजाने पहुंची। वर्धा में भीषण कार हादसा, 8 लोग घायल। प्रदीप मिश्रा की कथा सुनकर लौट रहे थे सभी। छत्तीसगढ़ में रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। गरियाबंद का एक परिवार शुक्रवार को पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनकर कार से लौट रहा था। वहीं चिल्पी घाटी में उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। इस दुर्घटना में 8 लोग घायल हो गए, जिसमें 4 की हालत बेहद गंभीर है। कार सवार सभी लोग गरियाबंद के निवासी हैं। विश्व आदिवासी दिवस के दिन सामूहिक वन अधिकार पत्र की मांग, आदिवासियों ने कलेक्टर से पत्र सौंपने की लगाई गुहार। जहां एक और देश भर में आदिवासियों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए 9 अगस्त को 31वां विश्व आदिवासी दिवस मनाने की तैयारियां हो रही है, वहीं नारायणपुर जिले की तस्वीर आदिवासियों के हालात पर सवाल उठा रही है। नारायणपुर जिले के 18 गाँवों के आदिवासी ग्रामीण सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहाँ उन्होंने वर्षों से लंबित सामूहिक वन अधिकार पत्र की मांग को लेकर जिला प्रशासन के सामने अपनी आवाज बुलंद की। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में 18 गांव से आए आदिवासी ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से सामूहिक वन अधिकार यानी कि CFR पत्र की मांग करते हुए कलेक्टर से मुलाकात की। मिलावटखोरों पर सिर्फ कार्रवाई नहीं, अब सजा भी। छत्तीसगढ़ का खाद्य न्याय मॉडल बना बलौदा बाजार। छत्तीसगढ़ में अब खाद्य सामग्रियों में मिलावट करने वाले लोगों पर खाद्य विभाग सख्ती कर रहा है। वह अक्सर ऐसा देखा जाता रहा है कि त्योहारी सीजन में ही खाद्य विभाग की टीम एक्टिव होती थी और कार्रवाई करती थी। इस पर भी जो प्रतिष्ठान अवमानक मामले में दोषी पाए जाते थे, उन पर सिर्फ जुर्माना लगाया जाता था। ऐसे कई मामले देखे गए जिनमें नमूना लिया गया, में चालान बना, रिपोर्ट आई और फिर मामला फाइलों में दब गया। लेकिन बलौदाबाजार प्रशासन ने इस परिपाटी को तोड़ दिया, क्योंकि बलौदाबाजार खाद्य सुरक्षा विभाग अब इस मामलों में न सिर्फ कार्रवाई कर रहा है बल्कि मिलावटखोरों को सजा भी दिला रहा है। महिलाओं की खुली किस्मत, सरकार ने शुरू की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की भर्ती जारी, मंगाए गए दावा आपत्ति। एकीकृत बाल विकास परियोजना कोरबा ग्रामीण के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र पेंड्री डी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के एक पद एवं आंगनबाड़ी केंद्र खोखरा आमा, मारगांव, कैरवा, दरगाह, शांतिनगर, गेराव, डोंग दरहा एक, छुई ढोला, डुमरीडी, मसान एक, कुदमुरा एक, सिमकेंदा 2, पेंड्री डी और आंगनबाड़ी केंद्र बिमलता में आंगनबाड़ी सहायिका के एक कुल 14 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन मंगाए गए थे। परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना कोरबा से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राप्त आवेदन अनुसार विकासखंड स्तरीय मूल्यांकन समिति के द्वारा प्राविधिक मूल्यांकन प्रपत्र अनुमोदन उपरांत अभ्यर्थियों से दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया। अभ्यर्थी 17 अगस्त 2025 तक कार्यालयीन समय में परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना कोरबा, पता सखी वन स्टॉप सेंटर के आगे, नरसिंह गंगा कॉलोनी, वार्ड नंबर 35 खरमोरा, कोरबा में अपनी दावा आपत्ति जमा कर सकते हैं। दावा आपत्ति में नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा स्वास्थ्य, मितानिनों का मानदेय। इन 3 मांगों को लेकर खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, तूता में जुटे तहसीलदार, नायब तहसीलदारों का प्रदर्शन खत्म होने के बाद अब छत्तीसगढ़ का मितानिन संघ सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गया। सरकार के सामने उन्होंने 3 मांगे रखी है। इन 3 मांगों में मानदेय क्षतिपूर्ति में 50% वृद्धि की मांग भी शामिल है। छत्तीसगढ़ की मितानिनें अपनी मांगों के साथ रायपुर के तूता धरना स्थल पर जुटे हुए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मितानिन की 3 प्रमुख मांगे रही है। इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संविलियन, दूसरा मानदेय क्षतिपूर्ति में 50% वृद्धि करना और किसी भी एनजीओ के साथ काम नहीं करने जैसे मांगे शामिल हैं। इन मांगों को पूरा कराने मितानिनें संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन कर रही है।
पहुंचा नशे में धुत प्रधान पाठक, कैमरे पर बोला डॉक्टर ने शराब पीने को कहा था। जो वाड्रफ नगर में शिक्षक की एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां एक प्रधान पाठक शराब के नशे में सिर पे चड्डा पहनकर स्कूल पहुंच गया। बच्चों की शिक्षा का जिम्मा संभालने वाले इस शिक्षक की यह हरकत अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन चुकी है। पूरा मामला वाड्रफ नगर विकासखंड के प्राथमिक सला रूपपुर की है, में जहां पदस्थ प्रधान पाठक मनमोहन सिंह शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गए। हालत यह थी कि उन्होंने पूरी यूनिफॉर्म तक नहीं पहनी थी, केवल चड्डा पहनकर स्कूल में आधम के। IBC 24 की टीम जब मौके पर पहुंची तो कैमरे के सामने स्वयं मनमोहन सिंह ने शराब पीने की बात स्वीकार की और दावा किया कि यह शराब उन्होंने डॉक्टर की सलाह पर पी थी। मैं गांव के परिजन और बच्चों के अभिभावक लगातार आरोप लगा रहे हैं कि प्रधान पाठक मनमोहन सिंह अक्सर नशे में धुत होकर स्कूल आता है। नगर निगम के वसूली का 79 लाख रुपए खा गए बैंक के 2 पूर्व कर्मचारी, दोनों गिरफ्तार। इस तरह हुआ मामले का खुलासा। जिया नगर पालिका निगम के बैंक खाता में वर्ष 2022-23 एवं 23-24 में कैश मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से नगद जमा किए गए राशि में लाखों रुपए का गबन के मामले में 2 गिरफ्तारी हुई है। निगम आयुक्त आशुतोष पांडे ने यह गड़बड़ी पकड़ी, जिसके बाद निगम में खलबली मच गई थी। 79 लाख रुपए का गबन किए जाने पर प्राथमिक सूचना दर्ज करने के संबंध में आवेदन पुलिस को सौंपा गया था। प्रकरण में नगर निगम के सहायक लेखा अधिकारी प्रदीप कुमार ने सिविल लाइन थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना करने के साथ आरोपियों की तलाश की जा रही थी। एक्सिस बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक मिश्रा और उनके सहयोगी प्रियांशु की गिरफ्तारी हुई है। सीएम साय ने जसपुर को दी बड़ी सौगात, हर्रा डांड में बनेगा प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा विद्युत उपकेंद्र। यह छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने जसपुर जिले को एक बड़ी और ऐतिहासिक सौगात दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा 400 मेगावाट के विद्युत उपकेंद्र अब कुनकुरी के हर्रा डांड में बनेगा। इस विद्युत उपकेंद्र के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है। साथ ही जिले के 11 अलग अलग इलाकों में नए बिजली सब स्टेशनों को भी स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस बड़ी सौगात से जसपुर के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। वही बिजली की समस्या से जूझ रहे किसानों और ग्रामीणों के लिए यह परियोजना किसी वरदान से कम नहीं है। छत्तीसगढ़ में बारिश की चेतावनी, 27 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। जब मानसून द्रोणिका और चक्रवाती परिसंचरण के कारण छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, रामानुजगंज और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में भारी बारिश हुई है। इधर मौसम विभाग ने 27 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश का मुख्य केंद्र मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के जिले हो सकते हैं। रायपुर, दुर्ग, भिलाई में गुरुवार देर शाम गरज चमक के साथ घंटे भर बारिश हुई। बारिश के कारण लोगों को उमस से भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने 9 से 12 अगस्त के बीच मानसूनी गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना जताई है। जीएसटी की बड़ी कार्रवाई, इंडियन मेटल से एलॉय के डायरेक्टर को किया गिरफ्तार। 40 करोड़ की फर्जी बिलिंग का है मामला। जीएसटी विभाग ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए इंडियन मेटल से एलॉय के डायरेक्टर इसाक खान को गिरफ्तार कर लिया है। इसाक पर 40 करोड़ के एल्यूमिनियम की फर्जी बिलिंग का आरोप है। जानकारी के अनुसार DGGI यानी कि जीएसटी इंटेलिजेंस से बिलासपुर की 15 सदस्यीय टीम ने 2 दिनों तक 5 अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। दस्तावेजों की छानबीन और जांच के बाद आज इसाक खान को अरेस्ट कर 14 दिन के लिए न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में भगदड़, कथावाचक न फैलाएं अंधविश्वास, डॉक्टर दिनेश मिश्रा। सीहोर में हाल ही में आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भारी भीड़ के कारण भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जिसमें कई लोग घायल हुए और 7 लोगों की मौत हो गई। यह घटना प्रशासन और स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। डॉक्टर दिनेश मिश्रा, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह के आयोजन में अंधविश्वास फैलाना सही नहीं है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे ऐसे आयोजनों में भाग लेने से पहले सोच विचार जरूर करें और जरूरत से ज्यादा भीड़ इकट्ठा न करें। एक हेलमेट भाई के नाम, रक्षाबंधन पर जांजगीर चंपा पुलिस की अभिनव पहल, बांटी 1124 हेलमेट निःशुल्क। रक्षाबंधन पर जांजगीर चंपा पुलिस ने एक हेलमेट भाई के नाम से अभिनव पहल की। पुलिस अधीक्षक IPS विजय कुमार पांडे के निर्देशन में अभियान के तहत जिले के समस्त थाना या चौकी क्षेत्र अंतर्गत मोटरसाइकिल चालकों को 1124 हेलमेट का निःशुल्क वितरण किया गया।
पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा छत्तीसगढ़ में भी हुई वोट चोरी। कुरुद विधानसभा को लेकर कही ये बड़ी बात। जब वोट चोरी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी हुई है। यह साफ दिख रहा है, शहरी क्षेत्र में सबसे अधिक वोट चोरी हुई है। भाजपा का यह पुराना खेल है। 5 बिंदुओं में जो बातें राहुल गांधी ने कही वही सही है। भूपेश बघेल ने कहा, कुरुद विधानसभा के करीब 250 मतदाता अभनपुर या रायपुर में रहते हैं। मैं दो जगह वोटर के नाम है, मतलब यहां भी वोट की चोरी हुई है। यह साफ दिख रहा है। बिलासपुर में एक ही घर से 150 मतदाता निकले थे। भिलाई के एक के क्वार्टर में 86 वोटर थे। राहुल गांधी ने सही कहा है, चुनाव में फर्जी मतदान हुआ है। एक मतदाता 2 जगह वोट डाले हैं। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 814 गुमशुदा बच्चों को किया बरामद। छत्तीसगढ़ पुलिस ने प्रदेशव्यापी ऑपरेशन मुस्कान अभियान में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। पुलिस महानिरीक्षक अरुण देव गौतम के निर्देशन और पुलिस महानिरीक्षक अजय कुमार यादव के मार्गदर्शन में 1 से 31 जुलाई 2025 तक चले इस अभियान के तहत 113 बालक और 701 बालिकाओं समेत कुल 814 गुमशुदा बच्चों को खोज निकाला है। 155 किलो नकली पनीर जब्त। रक्षाबंधन से पहले फूड सेफ्टी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। मार्केट में बिक रहा था रायपुर दुर्ग का नकली पनीर। ये त्योहार सीजन आते ही बाजारों में नकली पनीर बिकने लगा। राखी त्योहार के एक दिन पहले नकली पनीर मार्केट में बेचे जाने की शिकायत पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मैं तिलसी चौक स्थित एक मकान में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने छापा मारा, जहाँ 155 किलो नकली पनीर बरामद किया है। बताया जा रहा है कि बाजार में बड़ी मात्रा में रायपुर और दुर्ग से नकली पनीर अंबिकापुर आया था। अधिकारियों ने जांच के लिए पनीर का सैंपल लिया, जो नकली निकला। मैं खाद्य एवं औषधि विभाग के निरीक्षक आर देवांगन ने कहा, नकली पनीर के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। आईएमडी का बड़ा अपडेट, अगले 24 घंटे में ताबड़तोड़ बारिश की चेतावनी। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। जब मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर ने बस्तर संभाग के 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इस अलर्ट के अनुसार आने वाले 24 घंटे में मध्यम से भारी बारिश की स्थिति जिलों में बन सकती है। मानसून द्रोणिका मध्य समुद्र तल पर अरुणाचल प्रदेश से हिमालय की तराई तक स्थित है। 14 अगस्त को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन। 340 पदों पर होगी भर्ती। जो 15 पदों के लिए स्नातक योग्यता 14,000 से 18,000 प्रतिमाह वेतनमान और आयु सीमा 24 से 40 वर्ष से निर्धारित है। मैं दोनों ही पदों के लिए कार्यस्थल रायपुर रहेगा। बेमेतरा जिले में रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र बेमेतरा में 14 अगस्त को प्रातः 11 से अपराह्न 3 बजे तक संयुक्त जिला कार्यालय परिसर कक्ष क्रमांक 65 कलेक्ट्रेट में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। में जिनमें सुरक्षा गार्ड के कुल 340 पद शामिल है। पद्म पुरस्कार के लिए यहां करें ऑनलाइन नामांकन। 15 अगस्त तक का समय। गणतंत्र दिवस पर होगा नामों का ऐलान। जे पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन सिफारिशों जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2025 कर दी गई है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन या सिफारिशें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन या सिफारिशें 15 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी गई है। पूर्व में नई कार्यकारिणी की घोषणा। 2025 से 2028 तक पदाधिकारी तय। संगठन की नई कार्यकारिणी 2025 से 2028 तक के लिए घोषित कर दी गई है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, संरक्षक, सलाहकार और कार्यकारिणी सदस्यों की पूरी सूची शामिल है। यह घोषणा आगामी कार्यकाल के लिए संगठनात्मक मजबूती और सुचारू संचालन के उद्देश्य से की गई है। कृषि विभाग की लापरवाही से किसानों पर दोहरी मार। इस बार समितियों में खाद का पर्याप्त भंडारण नहीं होने से किसानों को डीएपी और यूरिया समय पर नहीं मिल पाया। स्थिति का फायदा निजी खाद विक्रेताओं ने जमकर उठाया। मैं खेती के शुरुआती दिनों में जहां डीएपी 1600 से 1800 रुपये प्रति बोरी तक बिकी, वहीं इन दिनों यूरिया 500 से 600 रुपये में बेची जा रही है। मैं जबकि सरकारी दर पर डीएपी 1350 रुपये और यूरिया 267 रुपये निर्धारित है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा, नवाचार और कौशल विकास के लिए नए युग की शुरुआत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आज छत्तीसगढ़ में शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री साय आज राजधानी स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित विशेष कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रायपुर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर और मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन के मध्य हुए त्रिपक्षीय
6 MOU पर हस्ताक्षर के साक्षी बने। इस समझौते के अंतर्गत स्थापित होने वाले उद्यमिता केंद्र का निर्माण वर्ष 2025-26 में प्रारंभ होगा तथा इसे वर्ष 2027-28 तक पूर्ण रूप से सक्रियशील करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने किया कृषि सेवा केंद्रों का निरीक्षण, 9 केंद्रों को नोटिस जारी। जबलौदा बाजार भाटापारा जिले के कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश अनुसार कृषि विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त दल द्वारा लगातार कृषि सेवा केंद्रों की छानबीन की जा रही है। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर 9 केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रभारी SDM दीपक निकुंज एवं उर्वरक निरीक्षक सुचिन कुमार वर्मा ने भगत कृषि सेवा केंद्र संडी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विक्रय केंद्र में स्रोत प्रमाण पत्र संधारण नहीं किया गया था तथा किसानों को बिल भी नहीं दिया जा रहा था। इस कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मैं कसडोल SDM राम रतन दुबे एवं कीटनाशक निरीक्षक धनेश्वर के द्वारा कसडोल में संचालित आचार्य कृषि सेवा केंद्र, कुशवाहा कृषि सेवा केंद्र, जोगी कृषि केंद्र तथा गोपाल बीज भंडार का निरीक्षण किया गया। स्रोत प्रमाण पत्र संधारण नहीं करने तथा कालातीत दवाइयों का उचित रख रखाव नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और सभी छत्तीसगढ़ बहन लोगों के हमारी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।